लाव है हमेशा अच्छा होता है साहब, आपकी कॉफी 56 डिग्री बिना दूध और चीनी के। रुको। और कुछ है? पापा, मैं किन न्यांचू से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। टैंक सेक्रेटरी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं होता? मैं विश्वास नहीं करूंगा। वह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, माफ करना। वह मेरा पहला किस था। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, बिना वीकेंड, बिना छुट्टियों के। कोई दोस्त नहीं, कोई जिंदगी नहीं, मुझे प्यार करने का भी मौका नहीं मिला। और मेरा पहला किस भी चला गया। वह मेरा भी पहला किस था। झांग झेंग। टैंग टैंग, चलो रात का खाना साथ में खाते हैं। तुमने कहा था तुम ऑक्टोपस बॉल खाना चाहती हो। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर से है साहब की वजह से। उसका नाम मत लो, मैं अभी सोना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के नीचे आ चुका हूँ। मैं रात का खाना ऊपर ले आता हूँ। खाना खा लो फिर सो जाना। कौन है? सांस तो चल रही है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सुना है सिर में चोट लगने से ब्रेन कंक्शन हो सकता है, या फिर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर स्ट्रक्चर और उसके प्रोजेक्शन फाइबर्स को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर सेबेसियस ग्रंथियों के डिफ्यूज डैमेज सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुंह से सांस देनी चाहिए। कोई बात नहीं। टैंग टैंग, मर मत जाना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम अभी इतना शोर क्यों कर रहे थे? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा था, मैंने सुना था। तुमने यह भी कहा था कि तुम मुझे मुंह से सांस दोगे। कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। नहीं, नहीं, तुमने मुंह नहीं खोला। कहीं मेरा दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया? नहीं हो सकता, मैं अभी बच्चा हूँ। क्या ये वही मशहूर माइंड रीडिंग है? मुझे माइंड रीडिंग आ गई है। झांगझेंग, जल्दी से कुछ और सोचो, मैं सुनना चाहता हूँ। चुप रहो। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें मैं पसंद हूं। तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। नहीं टैंग टैंग, तुम्हें सच में माइंड रीडिंग आ गई है। झांगझेंग, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे माइंड रीडिंग की शक्ति मिल गई है। मैं सभी बड़े बिजनेस टाइकून से मिल सकता हूँ और उनके बिजनेस सीक्रेट्स चुरा सकता हूँ। सोचो तो, उन्हें पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मुझे भी पता चल जाएगा, सही है ना? मैं जिंदगी की बुलंदियों को छू लूंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। झंगझेंग, उस समय मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। टैंग टैंग, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम्हें उठाया ही नहीं। मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, तुम्हें पता है। एक्सआईओ ही, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें।
ही सर, नमस्ते। ही सर, आज सामान्य से अलग क्यों लग रहे हैं? टैंक सेक्रेटरी आज भी नहीं आई। ये लड़की तो अच्छी है, स्किन भी गोरी है। बीमार। मैंने कल ही अपने बिछड़े हुए पिता से मुलाकात की। अब मेरे पास अरबों की दौलत है। तुमने बहुत ज्यादा फैंटेसी स्टोरी पढ़ ली है क्या? मर्द सभी बेकार होते हैं। जब मैं संभल जाऊंगी तो तुम्हें मार डालूंगी। बहुत बढ़िया। कितना मजा आ रहा है, आखिरकार बाहर निकले। यह एक्साइओमे की खुशबू है। वह अभी भी सिंगल है। इसे कहते हैं चाटुकारिता। नमस्ते अतिथि, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। ठीक है, इस तरफ आइए। आज का मेकअप बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, धन्यवाद। हमेशा भड़कीले कपड़े पहनती है। बैंक मैनेजर को देखते ही चिपक जाती है, शर्म नहीं आती। दीदी, तुम हाल में पतली हो गई हो ना? कमर तो पतली हो गई है। तुम्हारे इस प्लास्टिक फेस के साथ मुझसे मुकाबला? पुरानी ग्रीन टी। तो ये दोनों प्लास्टिक सिस्टर्स हैं। देखो मेरी। मैं फोरम में भाग लेने आया हूँ। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं, हमें अतिथि जानकारी सत्यापित करनी है। कोई समस्या नहीं। बुरा हाल है, मेरा निमंत्रण पत्र गायब है। अभी नीचे एक महिला ने मुझसे टकरा दिया। शायद तभी गुम हो गया। माफ कीजिए, बिना निमंत्रण पत्र के हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। सब उस मैनेजर की पत्नी की वजह से। कह रही थी कि वह किसी लोमड़ी को पकड़ने आई है। बिना सोचे समझे। कौन सा मैनेजर? बैंक मैनेजर की पत्नी, उसने खुद कहा। तुम्हें पता नहीं वह औरत कितनी डरावनी है। लगता है कि वो इंसान को खा जाएगा। मुझे कुछ काम है, तुम मेरी जगह ले लो। माफ कीजिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना होगा। तुम दोनों। हो गया। फिर से इन मूर्खों को व्यवसाय कैसे शुरू करे सिखाना पड़ेगा। बहुत थकाने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? दूरी बनाए रखो, दूरी बनाए रखो। नहीं नहीं। मैं वहाँ पर में भाग ले आया हूँ, शांति से बैठ जाओ। बैठो, क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम शांत रहो, सच बताओ। उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? वह हेजी ग्रुप के मालिक है, हेजी शो। इतिहास के सबसे परफेक्ट युवा उद्यमी। कभी नहीं सुना। कौन सा स्तर है, मुझे पहचानने लायक भी नहीं। लगता है यह एक गलतफहमी है। वह मेरी सेक्रेटरी है। मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम अभी मत जाओ, बात साफ करके जाओ। हे जोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। ये क्या हो रहा है? माजोंग, आपके बॉडीगार्ड ने मेरी सेक्रेटरी के साथ अशिष्टता की है। लगता है आज की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हे जोंग मेरे मेहमान हैं, जल्दी से उनसे माफी मांगो। हे जोंग, माफ कीजिए। उससे माफी मांगो। मिस, माफ कीजिए, गलती हो गई। कोई बात नहीं। हे जोंग, सच में माफ कीजिए। चालाक, धूर्त, मोटा, बड़े सिर वाला। इससे तुलना करो, मैं तो उद्यमियों में एक निर्मल धारा हूं। परफेक्ट। कद्र नहीं करते। हिजोंग, आपका टाई गड़बड़ है। हिजोंग, आज के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे और काम है। अलविदा। रुको। और कुछ है? तुम ऑफिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नौकरी छोड़ दी है। वजह? मन नहीं करता। पेज 4, क्लॉज 6 पढ़ो।
चूंकि यह पद अत्यधिक अपूरणीय है, इसलिए पार्टी बी को 3 महीने पहले इस्तीफा देना होगा ताकि पार्टी ए को हैंडओवर के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि पार्टी बी अनुबंध तोड़ती है तो उसे पार्टी ए को पेनल्टी देनी होगी 3 लाख। तुम यह ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। कल ऑफिस आना मत भूलना। हे बड़ा विक्षिप्त। चुप रहो, काम से जी चुराना चाहते हो। गुड मॉर्निंग हे सर। आज तो तुम मूली की तरह दिख रहे हो। काम से जी चुराना चाहते हो? सपने देखो। गुड मॉर्निंग है सर। मुझे क्यों लगता है कि तांग तांग आज अजीब सी लग रही है। मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे? मुझे बुला रहे थे? हाँ। चलो निकलो। क्या यह 56 डिग्री की है? क्या यह बहुत गर्म है? सॉरी है सर, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। कॉफी बनाने जैसा छोटा काम भी नहीं कर पाया। आप मुझे निकाल दीजिए। नहीं होगा। क्यों? सेक्रेटरी बनने से मेरी काम की रूटीन बिगड़ जाएगी। मेरी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मेरे रहने से आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी। तुम क्या कर रहे हो? रुको रुको। क्या हुआ? यहां आओ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सपने मत देखो। हे भगवान, क्या यही न्याय है? हे सर, आपको मुझे निकालना ही होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते किन डायरेक्टर। यह सब उसने किया है। मैंने क्या? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? काम की बात कर रहे थे। काम की बात करते हुए हाथ पकड़ लिए। हे जीशु, क्या तुम्हें वह पसंद है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे परवाह नहीं, मैं चाहती हूं तुम उसे निकाल दो। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। यूजियो, मैं तुमसे बहुत गंभीरता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या करने से हेसर मुझे निकाल देंगे? तुम पागल हो क्या? हेसर तुम्हारे साथ इतने अच्छे हैं और तुम छोड़ना चाहते हो? जीशु, तुम इतने कठोर क्यों हो? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। काम पर वापस जाओ। तो ऐसा करो, उसे निकाल दो और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बन जाऊंगी। मैंने कहा, मुझे जरूरत नहीं है। तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें पछतावा होगा। काम करो। यूजियाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिन पर हिजोंग के हस्ताक्षर चाहिए।
रुको, मैं ले जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तुम फिर क्या कर रहे हो? हे जोंग, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। यहाँ साइन करें। यहाँ। यहाँ, यहाँ। जल्दी साइन करो। समझौता पत्र। क्या तुम मुझे धोखा देकर साइन करवाना चाहते हो? तुम मेरी बात नहीं मान सकते, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम अब छुट्टी ले सकते हो। घर जाओ और अच्छी तरह सोचो। मन पढ़ने की कला। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? हेलो पापा। आज रात घर पर खाना खाओगे? तुम अभी कंपनी वापस आओ। क्या तुमने मुझे घर जाकर सोचने को नहीं कहा था? खत्म हो गया, तुम्हारे लिए नया काम है। क्या? आकर बताऊंगा। हेलो, हेलो। तांग तांग। रुको, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं चिल्लाऊंगा और पूरी सड़क सुन लेगी? छोटे खरगोश, तुम अपनी माँ को देखकर क्यों छुप रहे हो? मैंने तुम्हें फोन क्यों नहीं उठाया? नहीं माँ। मेरे पापा रोज फोन करके पैसे मांगते हैं। तुम रोज फोन करके मुझे शादी के लिए दबाव डालती हो, क्या यह परेशान नहीं करता? मुझे अभी काम पर जाना है। तुम्हारे पापा के मामले मुझसे मत जोड़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें शादी के लिए मिलना ही होगा। आज का लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें मिलना चाहिए। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। यह 3 बार हो गई है, कोई भी ठीक नहीं है। थैंक्स सेक्रेटरी। हे बॉस। आप ही है बॉस हैं। मैं टैंक टैंक की माँ हूँ। आज मैं उसके लिए छुट्टी लेना चाहती हूँ ताकि वह एक अरेंज मीटिंग में जा सके। क्या? अरेंज मीटिंग? क्या यही उसके रिजाइन करने की वजह है? नहीं, नहीं जाना है। आज वह अरेंज्ड मीटिंग में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? बिल्कुल सच। तुमने मेरी नकल कर ली। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देखो मेरे दामाद को। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैं जा रही हूँ। अलविदा। संभल कर जाना, माँ। धन्यवाद, हे बॉस। वो बस एक तात्कालिक समाधान था। माफ करना। तुमने मेरी नकल कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया? जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या सच में जाना है? मैंने पिछली बार लाओ हे बॉस की नजरें देखी थी। इंसान खाना गैरकानूनी है। लेकिन मैं सच में डर गया हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं, चल भी नहीं पा रहा। ठीक है। मुझे नीचे उतारो, हे बॉस। चलना नहीं आता तो पैर क्यों बढ़ाए? मैं मजाक कर रहा था, हे बॉस। अंदर जाकर मुझे जीशु बुलाना, ये बॉस नहीं। याद रखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सेक्रेटरी नहीं। पापा। अंकल, यह कुछ तोहफे हैं जो मैंने और जीशु ने आपके लिए तैयार किए हैं। बैठो। इस लड़की ने मेरे बेटे को पटक दिया। जरूर कोई खास बात होगी, लेकिन मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। चाय इतनी भरी हुई है, साफ साफ उसे भगाने की कोशिश है। तरीका बहुत बचकाना है। चाय पियो। क्या यही है अमीरों की लड़ाई?
क्या मुझे हीरोइन का रोल मिल गया? 1 मिनट। यह पहली चाय कप को गर्म करने के लिए है। धन्यवाद अंकल, गर्म करने के लिए। काफी चालाक है। ये बुजुर्ग बहुत सोचता है। मुझे सावधान रहना चाहिए। चाय नहीं पीनी, चलो खाना खाते हैं। ये इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। कहीं प्रेग्नेंट होकर शादी तो नहीं कर रहे? बेटा माँ जैसा होगा। अगर बेटा हुआ तो खत्म हो गए। फिर भी नियंचू अच्छी है। ये सब क्या है? बूढ़ा जरूर सोच रहा होगा, तंग हमारे पैसे के पीछे है। मैं ये आरोप नहीं लेने वाला। सब चुप क्यों है? कितना अजीब है। ये दोनों एक ही पेज पर नहीं हैं। अंकल, खाना ठंडा हो रहा है, चलो हम। तुम लोग कब शादी कर रहे हो? पापा, मेरा फोकस काम पर है। तुमने देख लिया ना, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम भी अपना समय बर्बाद मत करो। मैंने नहीं कहा कि नहीं करना चाहता पापा। अंकल, मैं जीशु को समझ सकती हूँ और कोई बर्बादी नहीं है। उसके साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी लड़की हो। एक रिब खाओ। पापा खाओ ना। तुम लोग खुद खाओ। पापा नहीं खाएंगे। कट। एक्टिंग बहुत अच्छी है, सही इंसान चुना। लेकिन मुझे कोई मना भी नहीं कर सकता। घमंडी। समय हो गया है, शायद। मैच शुरू होने वाला है, मैं तुम्हें वापस नहीं छोड़ सकता। तुम खुद टैक्सी ले लो, सावधान रहना। कैसा इंसान है? अच्छा है कि दिल है। कल ऑफिस आना। लेट मत होना। ये बड़ा पागल मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हारी टीम जरूर हारेगी। जरूर हारेगी। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पापा अब मान चुके हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सबसे युवा परफेक्ट एंटरप्रेन्योर की गर्लफ्रेंड के रूप में तुम्हारी उम्मीदें। तुम अभी बहुत पीछे हो। तुम्हें बेहतर बनाने के लिए, ताकि तुम मेरे लायक बन सको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास चीजें खरीदी हैं। अच्छी तरह तैयार रहना मेरे पापा के अचानक चेक के लिए। हे बॉस, मेरे पास एक सवाल है। बोलो। आप क्वीन डायरेक्टर के साथ क्यों नहीं हैं? और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहे हैं। वह सुंदर तो है लेकिन समझदार नहीं। आप सुंदर तो नहीं, लेकिन काफी समझदार हैं। मेरे पास भी एक सवाल है। आपने आंटी द्वारा तय की गई शादी क्यों नहीं मानी? क्योंकि मुझे कोई तय नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल सही। मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूं, आपको भी मेरी गर्लफ्रेंड बननी होगी। हम दोनों को फायदा होगा। सैलरी 3 गुना। होगा नहीं। ओवरटाइम नहीं। ठीक है। साल में 2 महीने की पेड लीव। ज्यादा मत मांगो। तो यह सुनिश्चित करो कि नाटक असलियत न बन जाए। क्या मैं ऐसा दिखता हूं? हाँ। ठीक है, मैं मानता हूं। बिना सबूत के बात नहीं। ये सब मेरे बारे में रिकॉर्ड क्यों है? क्या वह मेरी भावनाओं की इतनी परवाह करती है? उसके घर में मेरी चीजें क्यों हैं? क्या यह कहना है कि क्या देख रहे हो? हैरान हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरा घर है? लेकिन तुम्हारी जिंदगी ने इसे घेर लिया है। क्या मैं इतना मुश्किल हूं?
बिल्कुल, तुम 10 सेकंड में फोन नहीं उठाओ तो पागल हो जाते हो। एसी का तापमान 25 डिग्री पर होना चाहिए। कॉफी 56 डिग्री की होनी चाहिए। मीटिंग 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। हर सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना जरूरी है। तुम्हारे ये अमानवीय नियम मैंने पूरी ईमानदारी से माने हैं। तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट दूंगा। चलो छोड़ो, मैं मानता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। और जरूरत है। चलो कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डालते हैं। तुम नहीं देखोगे। कल ऑफिस देर से नहीं आना। सैलरी बढ़ाने का वादा मत भूलना। यूजियो, मैं अभी एचआर ऑफिस में था। एक नया कॉन्ट्रैक्ट देखा। यह टैंक के लिए है, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। मुझे पहले से पता था। मैंने तुमसे कहा था कि यह सर टैंक के प्रति खास है। शायद सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई गई हो। इतना श्रृंगार करके आती है, देखकर ही चिढ़ होती है। ह्यूइन डायरेक्टर, आपको कुछ चाहिए? नए कपड़े पहने हैं, किसी अमीर घराने के लड़के से पड़ गई क्या? ह्यूइन डायरेक्टर, यह मेरा निजी मामला है। चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, बस एक सेक्रेटरी ही तो हो, क्या फायदा? आपको और कुछ चाहिए? हाँ, मेरे लिए 3 कप कॉफी ले आओ। एक आइस अमेरिकानो बिना बर्फ के एक्स्ट्रा शॉट। एक लट्टे स्किम मिल्क कम बर्फ। एक हांगकांग स्टाइल कॉफी लट्टे बिना बर्फ के डिकैफिनेटेड और बिना सिरप। 10 मिनट, मुझे अपने ऑफिस में कॉफी चाहिए। माफ कीजिए, मैं सही से समझ नहीं पाई। क्या आप दोबारा बता सकती हैं? क्या मैंने साफ नहीं कहा? क्या सिर्फ हे सर ही आपको काम दे सकते हैं? बिल्कुल सही। सिर्फ मैं ही उसे काम दे सकता हूं। और अब वह सेक्रेटरी नहीं है। तो क्या है? अब वह है प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट। क्या? चलो। प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट, इसका क्या मतलब है? क्या वह मुझसे भी बड़ी है? यह तुम्हारी नई सीट है। क्या अब मुझे यहाँ काम करना होगा? हाँ, तुमने कहा था तुम सीखना चाहती हो, तो अब जब मैं काम करूंगा, तुम पास में बैठकर सीखना। प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेना, मैं भी सुनूंगा, ताकि मुझे पता चले तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। हे सर, आप मेरे साथ अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए हैं? तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं बस चाहता हूं तुम तेजी से ग्रो करो। मुझे अचानक समझ आया, मैं सबसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरी तरह परफेक्ट हो, लेकिन मैं सबको दे सकता हूं परफेक्ट होने का मौका। मेरे करीब आने की कोशिश करो। सॉरी दोस्तों, मुझे देर हो गई। आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है, काफी समय बाद मिले। इतनी देर क्यों लगा दी? छोड़ो यार टैंक। यह मेरा एक अच्छा भाई है, आप इन्हें माँ भाई कह सकते हैं। नमस्ते। माँ भाई, नमस्ते। वेटर, नए दोस्त के लिए शराब डालो। आज लुलू का क्लास रियूनियन है। लुलू के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, तो चलो हम सब मिलकर टोस्ट करते हैं। आज सबको अच्छे से खाना और पीना है। धन्यवाद माँ भाई। सबसे ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट है। हम अभी जिस मंजिल पर जा रहे हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट हॉल है। आज का ये मौका। टैंक टैंक, हमें एक पेग लगाना चाहिए। माँ सर, मैं वास्तव में व्हाइट वाइन नहीं पी सकता। माँ भाई, मैं टैंक टैंक की तरफ से पी लेता हूँ। तुम उसकी तरफ से पियोगे तो एक पेग नहीं बल्कि तुम्हें 3 पेग पीने होंगे। वेटर, इनके लिए 2 और पेग लाओ। अब मेरा परफॉर्मेंस टाइम है। गरीब लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। शर्मिंदगी मोल ले रहा है। बहुत दुखद है। सब ठीक है। हाँ हाँ, सब ठीक है। झांगजेंग। और यहाँ हॉल में दुकानें भी हैं जहाँ स्थानीय विशेष उत्पाद बेचे जाते हैं। झांगजेंग।
बहन, तुम थोड़ी देर से आए हो, इसलिए एक पेग पेनाल्टी के तौर पर पियो। ये पेग तो तुम नहीं छोड़ सकती। माँ भाई मैं टैंक टैंक। माँ भाई इतना जोर दे रहे हैं, अगर तुम नहीं पियोगी तो यह ठीक नहीं होगा। एक पेग लगा लो। पी लो। माँ भाई मैं सच में व्हाइट वाइन नहीं पी सकती। मैं अगर तुम ये पेग नहीं पियोगी तो ये पेग तुम्हें पीना ही पड़ेगा। किसने कहा कि पीना ही पड़ेगा? तुम कौन हो? यह मेरे बॉस है सर हैं। बॉस होने से क्या होता है? पता है मैं कौन हूं? मैं यहां का मालिक हूं। ये पूरी बिल्डिंग मेरे परिवार की है। क्या तुम भी मां सरने वाले हो? तुम्हें पता है कि मेरा सरनेम मां है? मां गांग मेरे पिता है। संयोग है, मैं भी एक मां गांव को जानता हूं। ए सर, ये व्यक्ति यहां उपद्रव कर रहा है। मैं आपको ढूंढ रहा था। तुम यहां कैसे हो? यह तुम्हारा बेटा है? हाँ लगता है आज का खाना बेकार हो गया। पापा, तुम ही से कैसे लड़ सकते हो? नहीं, आज मैं यहां खाने आया हूं। पापा, ये बदमाश पहले मचाया था। तुम कैसे आ गए? गलत मत समझो, मैं डर गया था कि कोई तुम्हें शराब पिला देगा। कल ऑफिस नहीं जा पाओगी। मैं टैंक टैंक का बॉस हूं और उसका बॉयफ्रेंड भी। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को डेट कर लिया। टैंग टैंग उसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी ना। पहली मुलाकात है, एक पेग लगाओ। टैंक टैंक, तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। माफ करना दोस्तों, मुझे कुछ काम है। मैं चलता हूं। क्यों जा रहे हो? झांग झेंग। ही सर, मैं टैंक टैंक का क्लासमेट हूँ। क्या मैं आपके साथ एक पेग लगा सकता हूँ? झांग झेंग। तुम दोनों कब से साथ हो? तुमने नौकरी छोड़ने की सोची थी ना। झांग झेंग मैं और वह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। हम बिल्कुल साथ नहीं हैं, मेरी बात मानो। तो तुम सिर्फ उसके पैसे के लिए हो? तो तुमने हनी ट्रैप इस्तेमाल किया? इसे हनी ट्रैप नहीं कहते। कैसे समझाओ? टैंग टैंग, मुझे तुम पसंद हो। हम साथ में मेहनत से जीवन बना सकते हैं। अगर तुम्हारे पापा के कर्ज की वजह से तुम ऐसा कर रही हो, मैं पैसे कमा सकता हूं, बहुत सारे पैसे। मैं वादा करता हूं, तुम्हें खुश रखूंगा। झांग झेंग मैं हमेशा तुम्हें अच्छा दोस्त मानता रहा हूं। माफ करना। तुम्हारा वह दोस्त तुम्हें पसंद करता है और तुम कोई भी चीज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को खराब कर सकती है मुझे हटानी होगी। तुम क्या करने वाले हो? बस उससे दूर रहो। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? भूल मत जाना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले से है। टैंक टैंक, टैंक टैंक, तुम ठीक हो ना? माफ कीजिए। वादा किया था कि मौके का फायदा नहीं उठाएंगे। शॉर्ट ड्रामा में ऐसा ही होता है। जरूर शर्मा रही है। आज के लिए धन्यवाद, हे जनरल। कर्मचारियों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मैंने शराब पी है, तुम मुझे छोड़ दो। हे जनरल, नमस्ते। मुझे गपशप की गंध आ रही है।
इसमें जरूर कुछ है, बस देखते रहो। मैंने सुना है तुम उसे घर पर खाने के लिए ले गए थे। हाँ, अब वह मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? कब की बात है? मेरी निजी जिंदगी के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी शादी तय हो चुकी है। उस शादी के बारे में मैंने कभी सहमति नहीं दी। जीशु, तुम जानते हो मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने अपने पिता की कंपनी भी छोड़ दी तुम्हारे लिए सबॉर्डिनेट बनकर आया। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते तो कभी भी जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं उस छोटी सी सेक्रेटरी से कम हूँ क्या? मैंने कहा वह सेक्रेटरी नहीं है। हे जीशु, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें पछतावा होगा। झांग झेंग, तुम यहाँ कैसे? टैंक सेक्रेटरी, नमस्ते। हमारी कंपनी का काम है, तो तुम जानते हो मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, झांगझिंग। अगर तुम नहीं चाहते तो न्यूज़ ड्राफ्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरा अपना काम है। झांग झेंग, तो फिर शुरू करते हैं। जरा ठहरो। टैंक असिस्टेंट, झांग रिपोर्टर के लिए एक कॉफी बना दो। ठीक है। जरूरत नहीं, उसकी बनाई कॉफी बहुत अच्छी होती है। मैंने पी है। उसने भी पी है। क्या वाकई उनके बीच कुछ है? तो झांग रिपोर्टर के लिए एक गिलास पानी दे दो। ठीक है। टैंग असिस्टेंट को परेशान नहीं करना है। शुरू करते हैं। मैंने सुना है, हे जनरल का काम करने का तरीका बहुत सख्त है। कंपनी का निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्या आपको यह एहसास पसंद नहीं आता जब सभी लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो? सभी को अपने इर्द गिर्द घुमाना एक क्षमता भी है और एक आकर्षण भी। लेकिन शायद पत्रकार झांग को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर पैसे खर्च करके महिलाओं को अपने इर्द गिर्द घुमाने की बात है, तो फिर मुझे वाकई नहीं पता कि आपसे क्या कहूं। पत्रकार झांग, चलिए एक और सवाल पूछते हैं। कहा जाता है कि मिस्टर हे कंपनी के कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, यहाँ तक कि काम से असंबंधित मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि कुछ कर्मचारियों को पार्टी करने की आजादी तक नहीं, कुछ कर्मचारियों को प्यार करने की आजादी तक नहीं। मैं अपने कर्मचारियों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए पूरी तरह प्रोत्साहित करता हूं। अगर उन्हें जरूरत हो तो प्यार करने की तो पूरी आजादी है, यहां तक कि मुझसे प्यार करने की भी। झांग झेंग, मिस्टर हे का एक और मीटिंग है। चलिए आज का साक्षात्कार यहीं समाप्त करते हैं, आप जा सकते हैं। उसने मुझे बातों से टाल दिया। उसके दिल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। झांग झेंग टंग असिस्टेंट, भविष्य में इस तरह के अप्रोफेशनल पत्रकारों से बचें जो मेरा समय बर्बाद करते हैं। समझ गया, रुको। आप भविष्य में सिर्फ मेरे लिए ही कॉफी बनाएंगी। समझ गया। पत्रकार झांग, मैं ही ग्रुप की किन नियंचु हूँ। मैं आपको टांगटांग को वापस पाने में मदद कर सकती हूँ। दिलचस्पी है? चलिए कहीं और बात करते हैं। धन्यवाद। आपका मतलब है कि मैं झगड़ा पैदा करूं ताकि ये जीशु को जलन हो और इस तरह उन्हें अलग करवा दूं। क्या समस्या है? आप भी तो नहीं चाहते कि वे साथ रहें। मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन मैं इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कैसा रहा? और चाहिए तो और भी दे सकती हूँ। मिस किन, अब मुझे समझ आया कि ये जीशु आपको क्यों पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। आप यह मत सोचिए कि आप कितनी महान हैं मेरी मदद के बिना। आप ही जीशु से कैसे मुकाबला कर पाएंगी? आपको जरूर पछतावा होगा। क्लाइंट के पास कुछ दस्तावेज पहुंचाने बाकी हैं, आप उन्हें ले आइए। लेकिन मीटिंग की सामग्री मैं तैयार कर रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। यह लियू जनरल ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग में अभी 5 मिनट बाकी हैं। जल्दी जाओ। ठीक है, किन डायरेक्टर।
देखते हैं तुम क्या करते हो। ही जनरल हमेशा समय पर मीटिंग शुरू करते हैं। आज क्यों अभी तक शुरू नहीं हुई? पता नहीं, शायद टैंक सेक्रेटरी अभी तक नहीं आई है। लियू जनरल थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। हाँ, समय की कोई समझ नहीं है ही जनरल। क्या मैं अपना डेटा प्रस्तुत कर सकता हूँ? मेरे पास मार्केट के अंदर के नवीनतम डेटा है। इस समय का उपयोग करके मैं आप सभी को अपना डेटा दिखाता हूँ और आज की मीटिंग के लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देता हूँ। ठीक है, तो कृपया किन डायरेक्टर सभी को प्रोजेक्ट प्लान समझाए। देखिए, यह मेरा प्लान है। यह क्या है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह मेरा प्लान नहीं है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कंपनी का प्रिंटर कुछ समस्याओं में था। मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दिखा सकता हूँ। तुम खत्म हो, मेरा इंतजार करो। हमारे मार्केट रिसर्च के अनुसार लियू जनरल, सहयोग अच्छा रहा। ही जनरल के पास जियोतांग जैसी असिस्टेंट है। ये तो जैसे शेर के साथ पंख लग गए हों। वो किन डायरेक्टर। यह तो बहुत ही शानदार है। टैंक टैंक बहुत है। टैंक टैंक दुनिया में सबसे अच्छी है। और भी बेहतर करो। अभी मीटिंग रूम में क्या हुआ? किन डायरेक्टर क्यों चले गए? तुमने किया? क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी, तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। राजकुमारी बीमारी में नंबर 1। ही अंकल, जब से वह टैंक टैंक कंपनी में आई है, वह हमेशा मेरे खिलाफ रही है। मैंने कभी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं किया। वह हमेशा मुझे बदनाम करती रही है। अब तो जीशु भी उसकी हिमायत कर रहे हैं। वे दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा, ही अंकल। आपको मेरी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं। पापा, बात वैसी नहीं है जैसी वह कह रही है। आप उस टैंक सेक्रेटरी को जल्द से जल्द निकाल दीजिए। इन 2 दिनों में कंपनी की चिंता मत कीजिए। आप घर जाकर अच्छे से सोचिए, अपने आप को समझिए। अगर ठीक से समझ नहीं पाए तो कंपनी मत आइएगा। हे बॉस, कल के लिए एक प्राइवेट जहाज बुक करवा दीजिए। हे बॉस, कल आपके साथ कौन जाएगा? टैंक टैंक। क्या हुआ? पता नहीं। तुम फिर से एक्सीलरेटर दबाकर देखो। यह कार किराए पर लेने वाली कंपनी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अब क्या करें? मैं तुम्हें धकेलता हूँ। अभी भी नहीं चल रहा। जोर लगाओ। 1, 2, 3। ताकत खत्म हो गई। एक्सीलरेटर दबाओ। दबा रहा हूँ। चल पड़ी। थोड़ा और। हो गया। यह दिन क्या था? बिस्तर। सोचा था कंपनी के खर्च पर घूमना मजेदार होगा, लेकिन यह तो सफर में फंस गए। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूँ। कौन है? हे बॉस, आप क्या कर रहे हैं? मैं नहा रहा था, अचानक गर्म पानी बंद हो गया। तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर लेता हूँ।
हे बॉस, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। नहीं। जल्दी करो, जल्दी। झांकना मत। कौन कौन झाकेगा तुम्हें बेवजह? मेरे सीने, पेट और बाइसेप्स देखो। वह जरूर सोच रही होगी कि मैं कितना हैंडसम हूं। वह जरूर मेरे नहाने के दृश्य की कल्पना कर रही होगी। बेशर्म। तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। एयर कंडीशनर बंद कर दो। उसकी नजरें हटी नहीं रहीं। मुझे पता था कोई भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। क्या देख रही हो? क्या कभी शर्टलेस आदमी नहीं देखा? कौन तुम्हें देखना चाहता है? हिलना मत। अब सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखो। तुम मुझे इतनी जोर से पकड़े हो, मैं कैसे घूमूं? आंखें बंद करो। बंद कर दी। ठीक है, मुड़ जाओ। हिलना मत। वो कहाँ है? हे, मेरे कमरे में कोई भूत है। क्या? क्या तुम आकर देख सकते हो? ठीक है। तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? भूत कहाँ है? हिजोंग, मेरे कमरे में कोई औरत चिल्ला रही है। औरत? क्या बकवास है? ये क्या नाटक है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम्हें कैसे सुनाई देगा? वो भूत की आवाज है। सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। केवल तुम ही क्यों सुन सकते हो? सुनो। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं। अजीब है, तुम्हारे आते ही सुनाई देना बंद हो गया। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। क्या तुम आज रात नहीं जाओगे? तुम मुझे यहां रुकने को कह रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं वाकई बहुत डरा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बिस्तर पर सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊं? वहां सो जाओ। अगर नहीं तो छोड़ो। तुम बिस्तर पर सो जाओ। सच में सो गई। लगता है वो वाकई डरी हुई थी। ये बहुत पतली है।
जैसे कोई चूजा। हम छुट्टी मनाने आए हैं, अभी आराम का समय है। चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, सो लो। ठीक है, तो मैं सो जाता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कैसा रहा? अभी भी स्विच ऑफ है। क्या हुआ? ये लड़का अभी भी मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं है अंकल, जल्दी मत करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। हे अंकल, वो टैंग टैंग भी स्विच ऑफ है। क्या? इसका मतलब वो दोनों जरूर साथ हैं। कोई बात नहीं है अंकल, मेरे पास तरीका है। तुमने कहा टैंक टैंक को क्या हुआ? हिजीशु ने टैंक टैंक को ले जाया है। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं होगा, कुछ दिन पहले हेजीशु और हे अंकल कंपनी में बहुत जोर से झगड़ा हुआ था। टैंक टैंक ने सिर्फ हे अंकल के लिए 2 बातें कही थी और हेजीशु ने जबरदस्ती उसे ले गया। ये कैसे हो सकता है? तुम उन दोनों को फोन करके देखो। मैंने अभी फोन किया था, कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल मेरी और हेजीशु की शादी तय हो चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वह बदल गया। हमेशा उस टैंक टैंक के पीछे लगा रहता है। मुझे लगता है उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। हेजीशु ये गधा। चलो पत्थर उछालते हैं। या देखो, चलो तुम। मेरी बारी। देखो, बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूं। क्या मैं खुश हूं? तुम खुश नहीं हो। चिड़िया, यह चिड़िया की टट्टी है। मुझे साफ करने के लिए ले चलो जल्दी। तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। पास मत आओ, तुम्हारे पास चिड़िया की टट्टी है। चिड़िया की टट्टी, मैं परवाह नहीं करता। नमस्ते। क्या ये व्यक्ति आपके यहाँ ठहरा हुआ है? माफ कीजिए, हम ग्राहकों की बेसिक जानकारी नहीं दे सकते। उसका अपहरण हुआ है। मुझे शक है कि वो यहाँ कैद है। आपका रूम कार्ड लीजिए, धन्यवाद। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? यही उसका अपहरण करके लाया है। नहीं, मुझे याद है जब वे चेक इन कर रहे थे। वह मजबूर होने जैसी नहीं लग रही थी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुझे मत देखो, मुझे बिल्कुल मत देखो। मुझे याकीटोरी चाहिए, यहाँ याकीटोरी क्यों नहीं है? हे सर, यह चाइनीज रेस्टोरेंट है। जिस रेस्टोरेंट में याकीटोरी नहीं, वह अधूरा है। हे सर, देखिए अब सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। क्या आप अपना चश्मा उतार देंगे? एक चिड़िया की टट्टी ने मुझे इतना बदमाश कर दिया। बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती।
अब मैं एक अधूरा इंसान हूं। अधूरा इंसान। क्या हुआ? मैंने अभी एक सुपर हैंडसम लड़का देखा। क्या कोई मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो सकता है? कहाँ है? वहां। कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। यहां। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। बिल्कुल सही। यह कितना अच्छा लग रहा है। उबाऊं। लगता है वह अभी भी मेरी परवाह करती है। हेड सर, मेरे मन में एक बात हमेशा से थी। पूछो। आप परफेक्ट होने के लिए इतना क्यों जुट जाते हैं? क्योंकि मैं दूसरों की राय को लेकर बहुत सजग हूं। आप दूसरों की परवाह करते हैं? मुझे पता है। मैं ऐसा दिखता हूं जैसे। मैं कभी भी दूसरों की राय की परवाह नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि मैं बहुत ज्यादा परवाह करता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरों की नजरों में मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तभी मैं अपने सीईओ पद के लायक हूं। लेकिन कोई भी आपके सीईओ होने की क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। मेरे पिताजी करते हैं। लाव हेड सर वाकई आपके साथ बहुत सख्त हैं। बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत मेहनत की है। उनके सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। मैं हमेशा से उनकी मंजूरी पाने की चाहत रखता था। यह सोच अब एक आदत बन चुकी है। अब तक। लेकिन क्या आप अपने पिताजी के लिए जी रहे हैं? हेड सर, हालांकि कभी कभी आप वाकई बहुत परेशान करने वाले होते हैं। आप परेशान हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं खुशी खुशी करता हूं। आगे बताओ। लेकिन मैं सच में मानता हूं कि आप एक बुद्धिमान, मेहनती इंसान हैं। ये गुण आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आपके अपने हैं। शुक्रिया। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ह्यूइन डायरेक्टर के मामले में। आपने मेरा इतना साथ दिया। मैं निश्चित रूप से आपका साथ दूंगा। क्यों? देखो। वह क्या है? साफ दिखाई नहीं दे रहा। वह है मेरा समुद्र जैसा दिल। तुम आंखें बंद करके झूठ बोल रहे हो। आज लगता है तुमने पहली बार मुझे खाने पर बुलाया है। स्वाद है। अब तो यकीन हो गया ना, सिर्फ महंगी जगहों पर ही अच्छा खाना नहीं मिलता। हे जीशु, तुम बदमाश हो। झांग झेंग, तुमने मारा क्यों? तुम आगे से इस आदमी से दूर रहना। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? टैंग टैंग, उसकी किन नियंचू के साथ पहले से ही सगाई तय हो चुकी है। वो तुम्हें बस खेल रहा है। सगाई? तुम क्या बकवास कर रहे हो? किन नियंचू ने खुद मुझे ये बताया। नहीं। किन यंचू? तुम किन नियंचू को कैसे जानते हो? वह सचमुच चुप नहीं बैठेगी। यह सब क्या हो रहा है? ये मैंने नहीं भेजा। यह तुम्हारी कंपनी की पत्रिका है। तुम आखिर किन नियंचू को कैसे जानते हो? किन नियंचू ने मुझसे कहा कि तुम्हें जीशु ने अगवा कर लिया है। मैं यहाँ इसलिए आया। यह कैसे हो सकता है? तो तुम दोनों साथ क्यों थे? हम बिजनेस ट्रिप पर गए थे। बिजनेस ट्रिप पर इतना करीबी होना जरूरी है क्या? झांग झेंग, तुम गलत समझ रहे हो। टैंग टैंग, क्या तुम इससे पैसे कमाना चाहते हो? क्या? झांग झेंग, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूं। टैंग टैंग,
क्या मैं किसी भी तरह से तुम्हारे लायक नहीं हूं? प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं होती। जीशु, जीशु, तुम आखिर लौट आए। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं इन दिनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। क्या तुम झूठा दिखावा बंद कर सकते हो? जीशु, तुम क्या कह रहे हो? सगाई की बात पर मैंने तुम्हें कभी कहा था? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? खबरों का मामला भी तुम्हारी करतूत है ना? मैंने नहीं किया। तुमने इंटरनेट पर झूठी अफवाहें फैलाकर टैंक टैंक को बदनाम किया। मैं तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर सकता हूं। कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हे जीशु, मुझे मत उकसाओ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। वो मैंने किन नियांशु से सगाई नहीं की है। मुझे पता है। मुझे किन नियांशु से कभी प्यार भी नहीं था। यह भी मुझे पता है। असल में मैं तो बस अब और मत बोलो। मुझे पता है तुम हाल में बहुत प्रेशर में हो, यह भी जानता हूं। तुम कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा बोझ बांटना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकूं, तुम बस कह दो। मुझे आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है। अगर वे निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। तो फिर ऐसे में हमें और भी परफेक्ट दिखना चाहिए। चलो चलो, सहन करो। मैं मानता हूं, लेकिन अब जो स्थिति है वह तुम भी देख रहे हो। टैंक टैंक जो भी करे, मैं उसके फैसले का सम्मान करूंगा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? टैंक टैंक की स्थिति अभी बहुत खतरनाक है। हे जीशु टैंक टैंक के साथ क्या करेगा? मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे यह कह सकता हूँ, जब तक टैंक टैंक हेजीशु के साथ है, उसका खतरा कभी खत्म नहीं होगा। आज रात हेजीशु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहा है। टैंक टैंक भी उसके साथ जाएगी। हेजीशु टैंक टैंक को उनसे मिलवाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन भेज दूंगा। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो इस सब को रोक दो। हेलो, मैंने उन्हें हैंडल कर लिया है, बस कमरे में बंद कर दिया है। ठीक है किन मैडम, मुझ पर भरोसा रखें। लिन सर। हे सर, सच में युवा और प्रतिभाशाली हो। बहुत ज्यादा कहा लिन सर। मैं आपका परिचय कराता हूं। यह मेरी सेक्रेटरी हैं टैंक टैंक। नमस्ते लिन सर। नमस्ते मिस टैंग, नाम के अनुरूप ही है आप। यही वो छोटी सी सेक्रेटरी है जिसका जिक्र किन मिस ने किया था। कि नियांजो। खास दिखती तो नहीं, इतनी मेहनत की जरूरत थी। आइए बैठिए। आइए। वह कि नियांजो को जानता है। हो सर, आज हम अपना पीते हैं, महिलाओं के लिए रेड वाइन। लिन सर ने दिल से सोचा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। यह लिन सर थोड़ा अजीब है। लिन सर, मैं सीधी बात करूंगा। क्या कोई षड्यंत्र है? पिछली बार हमारे दोनों परिवारों के बीच थोड़ा तनाव था, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार हम बेहतर साथ काम कर सकते हैं। आप यहाँ है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लिन सर, मैं आपके लिए थोड़ी और शराब डालूं? हो जीशु, उसके हाथों ऐसा हुआ। लगता है किन परिवार और मेरे लिए हो परिवार को हासिल करना बस समय की बात है। हमारे हो परिवार की क्षमता आप जानते हैं। लिन परिवार की क्षमता भी हम सबके सामने है। कोई बात नहीं,
माफ कीजिए जीशु, कोई बात नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। क्या करें, सब गीला हो गया। मेरी गलती है, पहले ही एक अतिरिक्त कपड़ा ले आना चाहिए था। चलो बाथरूम में सुधार करते हैं। समय लगा तो निशान रह जाएगा। ठीक है। लिन सर, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं। हो सर। माफ कीजिएगा। चलिए। क्या हुआ? वह लिन सर संदिग्ध हैं। मतलब? वे हो परिवार में निवेश करने के इरादे से नहीं आए हैं। वे पहले से ही किन परिवार के साथ मिले हैं, सही समय आने पर हो परिवार को हड़प लेंगे। तुम्हें कैसे पता? यह मत पूछो, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। टैंक टैंक, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि क्यों, है ना? झांग झेंग, तुम यहाँ कैसे? टैंग टैंग, वो तुम्हें यहाँ लाया है किसी खास मकसद से। अब तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें बस नहीं होता क्या? ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तांग तांग का कर्ज मैं चुका सकता हूँ। तुमने क्या कर्ज लिया है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या? तांग तांग के पिता का कर्ज वही चुका रही है। तुमने मुझे अपने पिता के कर्ज के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता है। क्या तुम्हें पता है कि उसे दिल की बात पढ़ने की शक्ति है? झांग झेंग, बस करो। दिल की बात पढ़ने की शक्ति? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मिस किन, माफ कीजिए। लगता है मिशन फेल हो गया। तांग तांग का वो पेग मिस्टर है ने पी लिया। बेकार, इतना सा काम भी नहीं कर सकते। कोई बहाना बनाकर चले जाओ। हाँ, मुझे दिल की बात पढ़ने की शक्ति है। एक दिन घर में गिरकर मेरा सिर टकरा गया और फिर अचानक से मैं दूसरों के दिल की बात सुनने लगी। कभी काम करती है, कभी नहीं। लेकिन मैं यह सब बाद में समझा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब समस्या हल हो गई है, चल सकते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तांग तांग को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। यह सब बिल्कुल बेकार है। क्या हुआ, जीशु? सिर बहुत चकरा रहा है। जीशु, तुम्हें क्या हुआ? शराब शराब में कुछ मिला हुआ है। इसमें कुछ डाला गया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। वह मेरे बहुत करीब है। जीशु। उसका सिर इतना बड़ा क्यों है? क्या उसका सिर हमेशा इतना बड़ा होता है? जीशु। घर घर चलो। इधर इधर। हाँ हाँ। सिर बहुत चकरा रहा है। वह इतनी छोटी क्यों है? मेरे दादाजी के बैसाखी से भी छोटी। तुम किसे छोटा कह रहे हो? क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकते? मिस्टर हे, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे परेशान मत करो, बहुत शोर हो रहा है। मेरे खूबसूरत चेहरे को ऐसे क्यों मसल रहे हो? तांग तांग। तुम जाग गए। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तांग तांग। मैं यहाँ हूँ। तांग तांग। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे तुम पसंद हो। कितना बड़ा चेहरा है। मेरा चेहरा बहुत बड़ा है। मीठा और सुगंधित, एक छोटा केक जैसा। मुझे केक चाहिए। बस करो, तुम इतने चिपकू कैसे हो सकते हो? वाकई में बहुत हैंडसम है।
काश तुम हमेशा इतने शांत रहो। तुम जाग गए। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। अच्छा है। मैंने तुम्हें देखा तो बहुत डर गया। अब ठीक है। तुम याद है तुमने अभी क्या कहा था? मैं मुझे भी तुम पसंद हो। कल अगर तुम नहीं होते, मैं लिन से अनुबंध कर लेता। मुझे पता था कि लिन तुम्हारे बारे में सोच रहा है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्या तुम्हारा मन पढ़ने का कौशल इतना अच्छा है? तो अंदाजा लगाओ मैं अभी क्या सोच रहा हूं। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम सच में कुछ सोच रहे हो? मैं सच में सोच रहा हूं। तुम बहुत दूर हो, पास आओ। फिर भी नहीं सुनाई दे रहा। फिर भी दूर है, और पास आओ। अब कैसा है? तंग तंग, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? तुम यहाँ कैसे? हो गया, मैं दादी बनने वाली हूँ। नहीं, मैं यहाँ उनके अच्छे समय में बाधा डाल रही हूँ। दादी कैसे बनूंगी? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो।
यह सच में मेरा दामाद है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा आदमी मेरी बेटी को कैसे पसंद आया? मेरी बिना संवारी हुई शक्ल आंटी ने देख ली। कहीं उन्हें लगे कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। बिल्कुल परफेक्ट। क्या अभी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? पहला वाक्य क्या कहूँ? तुम लोगों के दिमाग में इतना ड्रामा क्यों है? माँ, आंटी, तुम लोगों की शादी कब हो रही है? माँ, वो शादी की बात। आंटी चिंता मत करो, मैं जरूर टैंग टैंग से शादी करूंगा। मैंने जांच करवाई है। किन जो ने फैमिली से संपर्क किया, वो फैमिली को निगलने की साजिश रच रहा है। ये सबूत है। मैं किन फैमिली से शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे किन अंशु पसंद नहीं। जीशु, लेकिन हम किन फैमिली को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन हम हमेशा दूसरों के इशारों पर नहीं नाच सकते। ज्यादा सख्त होने से टूट जाते हो। तुम्हें सहनशीलता सीखनी चाहिए। पापा, बस सहन करते रहने से हम दूसरों के गुस्से में आ जाएंगे। इन सालों में किन फैमिली ने हमारी काफी मदद की है, लेकिन अब वे। लाओ किन, आप कैसे आ गए? जल्दी बैठिए बैठिए। किन अंकल। लाओ हो। मैं आपको बच्चों की बातों से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन नियंचू को इस बार सच में दुख हुआ है। आपको पता होगा ना। चिंता मत करो लाओकिन, मैं इस लड़के को सबक सिखा रहा हूं। हालांकि नियंचू को जीशु पसंद है, लेकिन अगर ये मुकद्दर नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर रिश्तेदार नहीं बन सकते तो मेरा पैसा कहीं और जाएगा, या फिर हो फैमिली का मालिक बदल दूं। चलो ठीक है, मैंने जो कहना था बस इतना ही। अब तुम लोग अपना ख्याल रखो। पापा, आपको क्या हुआ? पापा, आप आराम से ठीक हो जाइए, कंपनी की चिंता मत करिए, मैं हूं ना। अगर किन फैमिली ने निवेश वापस ले भी लिया तो मुझे नए निवेशक मिल जाएंगे। कंपनी पर किन फैमिली का कोई असर नहीं पड़ने दूंगा। जीशु, कुछ चीजें इतनी आसान नहीं होती। हो फैमिली की शुरुआत में हमने किन फैमिली के संसाधनों पर निर्भर रहा। इतने सालों के व्यापारिक संबंध और पैसों का लेन देन। दूसरों की नजरों में हो फैमिली असल में किन फैमिली की ही है। मैं आजाद नहीं होना चाहता, बल्कि हो फैमिली के लिए मुझे उनसे बंधे रहना पड़ा। अगर किन फैमिली ने निवेश वापस ले लिया तो हो फैमिली एक फेंका हुआ मोहरा बन जाएगी। मॉल ऐसा ही होता है। फिर हमें कौन निवेश करेगा? माँ, आपने कहा था कि आपको मुझसे जरूरी बात करनी है, क्या बात है? बदसूरत। टैंग टैंग, जल्दी बैक हो। माँ, आप उसके साथ क्यों हैं? टैंग टैंग, माँ आपसे कुछ पूछ रही है, झूठ मत बोलना। क्या आप इस मिस किन को जानते हैं? वह हमारी कंपनी की डायरेक्टर थी। वह कहती है कि आपने उनके और मिस्टर हे के बीच में दखल दिया। यह कैसे हो सकता है? माँ, उसकी बात मत सुनो। टैंग टैंग, आपने काम का फायदा उठाकर हिजीशु के करीब आई, हमारे रिश्ते में दखल दिया, यही सच है। तुम वहां क्या बकवास कर रही हो? टैंग टैंग, क्या मिस्टर हे ने आपको धोखा दिया है? नहीं माँ, जीशु मेरे साथ सच्चा है। टैंग टैंग, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। कितने पैसे चाहिए ये जीशु को छोड़ने के लिए? तुम दोनों एक रकम बताओ। तुम सच में। मुझे पता है तुम वैसी औरत हो। मैंने टीवी शो में देखा है, खलनायक पैसे देकर हीरोइन को हीरो से दूर करते हैं। एक समझदार और बहादुर हीरोइन की मां के रूप में मैं तुम्हारी तरह की बुरी औरत से लड़ती रहूंगी। क्या हुआ? तुम्हें दिमाग खराब है? पागल, तुम दोनों पागल हो। तुम पागल हो। हीरोइन, बुरी औरत।
माँ, अब बहुत टीवी देखते हैं। जीशु, तुम आ गए, अंदर आओ। इस तरह की जगह पर मिलने का क्या कारण है? क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने अच्छे से तैयारी की है। जल्दी आओ। बैठो। तुम्हें समझ आ गया? मैं समस्या का हल निकालने आई हूं। मैं चाहती हूं हम दोनों की वजह से कंपनी पर असर न पड़े। तो तुम्हें लगता है कि मेरी तकलीफ तुम्हारी कंपनी से कम महत्वपूर्ण है? नियांशु, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। मुझे आशा है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन हम दोनों की वजह से किन और हे परिवारों के बीच सहयोग प्रभावित न हो। आखिरकार तुम आए हो तो सिर्फ काम की वजह से। ठीक है, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। तुम और क्या चाहते हो? जीशु, तुम जानते हो, दरअसल मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। माफ करना, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। इसके अलावा कुछ भी मांग लो। ठीक है, मेरे साथ एक पेग पी लो। बस इतना ही। यह पेग मैं तुम्हारे लिए पीता हूं। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे प्यार का आखिरी सलाम समझो। अब मैं जा सकता हूं ना? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। जीशु, टैंग टैंग। तुम फिर क्यों आए हो? टैंग टैंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। टैंग टैंग, माफ करना। बस यही कहना था तुम्हें, तो कह दिया, अब जा सकते हो। टैंग टैंग, पहले मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। माफ करना। मैंने सोचा, सच्चा प्यार तुम्हारी देखभाल करना और तुम्हारी रक्षा करना होता है, तुम्हें दुख देना या तुम पर आरोप लगाना नहीं। मैं तो बुनियादी चीजों का भी ध्यान नहीं रख पाया और मैं तुम्हारे प्यार पर सवाल उठा रहा था। टैंग टैंग, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? झांग झेंग, क्या हुआ? उसे खतरा है, मुझे उसके पास जाना है। मैं तुम्हें ले चलता हूं। और तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। सुनाई नहीं दे रहा। इतने सारे कमरों में कैसे ढूंढे? तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। ये वाला है क्या? नहीं,
टैंग टैंग। तुम कहाँ हो? टैंग टैंग। तुम कहाँ हो? टैंग टैंग। रुको, मैंने सुना वह मुझे बुला रहा है। यही कमरा है। दरवाजा भी ताला नहीं लगाया। जी शिव, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? सब बाहर निकलो। जी शिव। ये न्यांजू, तुमने उसके साथ क्या किया? टैंग टैंग, पहले हम उसे ले चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टैंग टैंग, पहले उसे ले चलो। ठीक है। मैं उसे रोकता हूं। धन्यवाद। हट जाओ। तुम एक्टिंग से काम नहीं करते, तुम एक्टिंग की मदद कर रहे हो जीशु के साथ रहो। हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस वो खुश रहे। जी, यह प्यार नहीं है। मैं जीशु से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह किसी और औरत के साथ हो। मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगा। तुम सच में पागल हो। शियाओ टैंग, शुक्रिया। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। कोई बात नहीं अंकल। जीशु, तुमने सही कहा, बस सहते रहने से हम उसके हाथ में खेल देंगे। चिंता मत करो पापा, मैं तैयार हूं। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त को पार करो। मैं घोषणा करता हूं, आज से टैंग टैंग किन डायरेक्टर की जगह लेंगी, मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर। ठीक है। सबका शुक्रिया, मैं और मेहनत करूंगी। और मेरे काम में मेरा साथ दें। सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। काम पर लगो। बोलो। टैंग डायरेक्टर, यह नया प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अच्छा लिखा है, लेकिन अभी एक समस्या है। हमें किन ग्रुप को रिस्क असेसमेंट में शामिल करना होगा? किन? क्या वे फिर से इन्वेस्ट नहीं करेंगे? यह संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, समाधान जरूर मिलेगा। हे डायरेक्टर, आज एक पार्टी है जहां कई निवेशक होंगे, मेरे साथ चलो। ठीक है। मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। हे डायरेक्टर, आप भी आ गए। मां डायरेक्टर। क्या संयोग है। आओ आओ। ये महिला कुछ जानी पहचानी लगती है। मां डायरेक्टर, हम मिल चुके हैं। छियाओ टैंग, याद है, तुम हमारे हैं डायरेक्टर की सेक्रेटरी होना। मां डायरेक्टर, अब वह टैंग डायरेक्टर है। ये हमारे हैं ग्रुप के प्रेसिडेंट है। युवा प्रतिभा है। वाकई बहुत हैंडसम है। मामा ने झूठ नहीं बोला था। उनकी यह भतीजी मां डायरेक्टर के परिवार से काफी अलग है। हे डायरेक्टर, नमस्ते। नमस्ते। हे डायरेक्टर, वाकई सुंदर दिखते हैं। नजर अच्छी है, काफी सुंदर है। मिस लू का टेस्ट अच्छा है, यह हार बहुत खास है। यह डिजाइनर से विशेष रूप से बनवाया गया है, बाहर नहीं मिलेगा। समझ गया, दुर्लभ चीजों की कीमत होती है। आप लोग बातें करते रहो, मुझे वॉशरूम जाना है, माफ करना। मिस लू, क्या विचैट एड कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, वीचैट ऐड करो, थोड़ा और जानकारी हो जाएगी। आगे है डायरेक्टर से सीखना होगा। मुझे थोड़ा काम है, अच्छे से सीखो। हे डायरेक्टर, आपका वह दोस्त थोड़ा नाराज लग रहा था।
मिस लू, क्या हार के डिजाइनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? अगर ये डायरेक्टर मिलना चाहते हैं तो मैं ले चल सकती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, भेज दिया है डायरेक्टर। क्या हम भी 2 पेग लगा लें? धन्यवाद, शराब की जरूरत नहीं है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं। मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी होगी। हे जी, आपकी गर्लफ्रेंड है? जो अभी थी वही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करता। फ्रांस में मेरा वाइनयार्ड 400 साल पुराना है। हर साल 80,000 बोतलें निकलती हैं, सभी टॉप क्वालिटी की। ज्यादा नहीं है। हर साल प्राइवेट जेट से सीधे यहाँ आती है। अगली बैच आपके लिए खास भेजूंगा, टेस्ट करके देखिएगा। तो फिर शुक्रिया आपका। हुआ जी, वो प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें तो बहुत से लोग इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए रख दूंगा। आपको मैनेज नहीं कर पाया तो मेरा नाम नहीं। अगर आपसे 10 से 20 लाख नहीं एंठे तो मैं लियो नहीं। छोड़िए भी, जब इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो मैं कैसे उनकी चीज छीन सकता हूँ? आप तो सच में अनुभवी हैं। आपको फंसाना आसान नहीं। सॉरी सॉरी, आंखें नहीं है क्या? मेरी गलती नहीं थी। ये हाई ड्रेस है, आप चुका पाएंगे? छोटी लियो, माफ कीजिए, माफ कीजिए। इस छोटी लड़की को परेशान मत करो, मैं आपके लिए नया ऑर्डर करवा देता हूँ। कोई बात नहीं। हुआ जी, आप परेशान न हो। मैं वॉशरूम से थोड़ा सही करके आता हूँ। तुम जानबूझकर कर रही थी ना? क्यों? वह आपको परेशान कर रहा था, चाहे मीठी बातें कर रहा था, लेकिन उसका दिल साफ नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि वह ईमानदार नहीं था? क्योंकि क्योंकि वह साफ दिख रहा था बुरा इंसान है। तो फिर मुझे देखो, मैं अच्छा लगता हूँ? मुझे लगता है आप हैं, क्योंकि वह इतना परेशान कर रहा था। आपने फिर भी नम्रता बनाए रखी और वह तो बस डींगे हाँक रहा था। आप शांत ही रहे। तो क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। दरअसल आज जैसे इवेंट्स में मैं ज्यादा नहीं आता, ज्यादा लोगों को नहीं जानता, इसलिए मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। जब ज्यादा लोग नहीं जानते तो नए लोगों से मिल क्यों नहीं लेते? मैं इतना सोशल नहीं हूँ और मुझे अपनी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं। मुझे यह सब बेकार लगता है। अपनी प्रशंसा करना तो आम बात है। यहाँ आने वाले हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है। तुम्हारा? तुम किसके साथ आई हो? मैं ही ग्रुप की तांग तांग हूँ। हे ग्रुप, क्या आपको हाल ही में कोई मुश्किल आई है? आपको पता है? थोड़ा पता है। अगर आप है कंपनी में नहीं रहना चाहते, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? धन्यवाद, हालांकि मैं नहीं जानता आप कौन हैं और नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं हे कंपनी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने मिस्टर हे से वादा किया है कि मैं उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहूंगा। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम मिले, यही काफी है। मैं बाईहुआ कैपिटल का हुआ रोंग हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आपका मन बदले तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेग लगाता हूँ। चलिए। मैं आज पूरा दिन ऑफिस नहीं आया और तुमने पूछा भी नहीं मैं कहाँ गया था। कौन जानता है तुम कहाँ गए थे? क्या हुआ, नाराज हो? नाराज क्यों होऊंगा? व्यस्त था। सच में? तो मैं बॉस होकर भी नहीं जानता कि मेरा स्टाफ क्या कर रहा है। और स्टाफ होकर मैं बॉस से नहीं पूछ सकता कि वह कहाँ गया था। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो तुम मुझे लेने आए हो? बकवास। कार में बैठो, तुम्हें कहीं ले चलता हूं।
यह जगह तुमने पहले से बुक कर रखी थी? हाँ। मेरे लिए। खास तुम्हारे लिए बनाया गया। अचानक यह मुझे क्यों दे रहे हो? पिछली बार मैंने लुई को यह पहने देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने उससे डिजाइनर का कांटेक्ट ले लिया। लुई, तो पिछली बार तुम उसमें इतने इंटरेस्टेड थे, इसीलिए? और क्या? जलन हो रही है? अब नहीं। चलो। सुंदर लग रहा है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुमने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो कि नियांचू नहीं पा सके। रुको। वे वाकई साथ हैं? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे लगा था कि ये जीशु वाकई तांग तांग को धोखा देगा। तुम्हें और कुछ चाहिए? क्या तुम सच में कुछ और नहीं करना चाहती? मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। हमें कुछ शगुन का पैसा तैयार करना चाहिए। तुम यह धोखा दे रही हो, तुम्हें पछतावा होगा। मिस किन। तांग तांग, तुम्हारी औकात क्या है? आज उसकी हालत देखो। मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। शेयर के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। छोटी सचिव अचानक डायरेक्टर तांग बन गई। तुम फिर क्यों आई हो? मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, हे ग्रुप के डूबने को देखने। क्या तुम दोनों भी इतने प्यारे होगे? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आज तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करने आई हूँ। आज से हे ग्रुप को किन ग्रुप से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पिछला निवेश मैं वापस ले लूंगी। तुम रोने के लिए तैयार हो जाओ। किन यांचू? एक ग्रुप में निवेश करने वाला सिर्फ किन ग्रुप ही नहीं है। होजी शू। मेरे पापा का एक फोन और कोई तुम्हें निवेश नहीं करेगा। किसने कहा? बहन हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मुझसे संपर्क करोगी। तुम किन्योदे की बेटी हो? तुम सच में तुम्हारे पापा की तरह हो। तुम आखिर कौन हो? आज से बाईहुआ कैपिटल और हे ग्रुप आधिकारिक तौर पर साथ काम करेंगे। मैं हे ग्रुप की नई निवेशक बनूंगी। मिस्टर हो, निवेश इंसान में होता है। तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास तांग तांग जैसा इंसान है। धन्यवाद मिस हुआ। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं तुम्हारा मैसेज का इंतजार करूंगी। ठीक है। तुम मत सोचो कि तुम जीत गए। हमने कभी जीत हार की बात नहीं की। तुम खुद अपने आप से लड़ रही हो। तुम्हें हमारे बारे में बोलने का क्या हक है? तुम आखिर हो कौन? तांग तांग, उससे यह सब कहने की जरूरत नहीं। मिस्टर लिन का वह काम तुमने ही करवाया था ना? झांग झेंग के बारे में भी तुमने ही अफवाह फैलाई थी ना? और वह रिपोर्ट भी तुमने ही छपवाई थी ना? हाँ, तो क्या? क्या तुमने कभी सोचा है इन सब का अंत में नुकसान किसे होगा? तुम क्या जानो? मैंने यह सब किया क्योंकि मुझे होजीशू से प्यार है। तुम गलत हो। प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। नुकसान पहुंचाने का तो बिल्कुल नहीं।
तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम जाओ। आगे से हम मिलेंगे ही नहीं। हे जिशु, मैं तुम्हें पा नहीं सकता और नहीं तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। शुक्रिया। आगे से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो। कॉफी नहीं है? दूध भी ठीक है। तुम तो इसे अपना घर ही समझ बैठे हो। हाँ, जहां तुम हो वही मेरा घर है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, आज काम के बारे में सोचो। दोपहर को बुआ जी के साथ साइन करना है। चिंता मत करो, मैं पहले से ही तैयार हूं। मेरे पापा भी दोपहर को आएंगे। अच्छा है। हे अंकल। नियांचू, फोन उठाओ। हेलो। हे सर। क्या आप लाउहे सर के साथ हैं? नहीं, क्या हुआ? मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता था। लाउहे सर के आने का समय। लेकिन लाउहे सर का फोन नहीं उठ रहा। क्या आप संपर्क कर सकते हैं? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कुछ हुआ तो नहीं? आपसे संपर्क नहीं होगा। शायद सुन नहीं पा रहे होंगे। मेरे पापा ने कभी भी किसी मीटिंग को मिस नहीं किया। उन्हें पता था कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल मैं कल की बात सोच रहा था। हालांकि हुआ सर ने हमारी मदद करने का वादा किया है और किन परिवार ने भी हमारे साथ अनुबंध तोड़ दिया। लेकिन अनुबंध तोड़ना किन परिवार का मकसद नहीं है। मैं किन न्यांचू को जानता हूं। वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो अब हम क्या करें? मैं जानता हूं। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं। कंपनी में भी किसी की निगरानी चाहिए। तुम मेरी खबर का इंतजार करो। ठीक है, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। धीरे से। माफ कीजिए हे चाचा। पहले मैं समझदार नहीं था, आपकी मुश्किलों को नहीं समझा। हे जिशु की इच्छा का सम्मान नहीं किया। अब मैं समझ गया हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। माफ कीजिए। वो नियांचू, गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन ये सेवा की जरूरत नहीं है। धीरे से। तो मैं चलता हूं। ठीक है। चलो। हाथ छोड़ो। बचाओ। जल्दी चलो। ठीक हो? तुम वापस क्यों आ गए? बाहर जाते ही दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। अब ठीक है। मैं डर गया था। चलो। हे, क्यूइंग जी, टैंग टैंग को हेजिशु ले गया। क्या? तुम दोनों उसे देखो। हाँ हाँ। हेजिशु टैंक टैंग, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं तुम्हें साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। यह फिर वही कुतिया है। तुम्हें जरूर पछतावा होगा।
सावधान। जीशु, जीशु, उठो। जीशु, टैंग टैंग। जीशु, मैं यहाँ हूँ, तुम जाग गए। यह प्रेजेंटेशन बहुत बदसूरत है। फॉन्ट एक जैसा नहीं है, केंद्र में क्यों नहीं है? एक नजर में पता चल गया कि तुमने बनाया है। इस समय भी सपने में मुझे डांट रहे हो। तुम 3 दिन से सो रहे हो। यह कहाँ है? तुम जाग गए। टैंग टैंग। मैंने अभी सपने में तुम्हें देखा। हाँ, तुम सपने में भी मुझे डांट रहे थे। यह भी तुम्हें पता है? बिल्कुल। लगता है आगे से शादी के बाद हमें अलग कमरों में सोना पड़ेगा। तुमसे शादी कौन करेगा? मुझे पानी पीना है। धीरे से। क्या आगे से तुमसे बात करने के लिए मुझे मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा? तो मैं तुम्हारा मुंह सी देती हूँ। तुम्हें एक राज बताता हूं। क्या राज? पास आओ तो बताऊं। क्या? और पास आओ। क्या? ऐसी हालत में भी तुम ये सब सोच रहे हो? दर्द हो रहा है। देखते हैं अब भी दर्द हो रहा है क्या? बताओ, मैंने अभी तुम्हें क्या क्या बुरा भला कहा? तुमने कहा मेरी प्रेजेंटेशन बहुत खराब थी। और क्या? हाँ, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। बोलो ना। तुम बिना सोचे समझे ऐसे आ गए, ये बहुत खतरनाक था। अच्छा हुआ कोई बड़ी बात नहीं हुई। खैर, चोट मुझे लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होता। लाउहे को कुछ नहीं हुआ, यही असली बात है। हालांकि किन्यांचू ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप साबित हो गया। उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ वो समझ गई। अब इन सब चीजों को विराम देने का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो, हमारा समय और अच्छा आने वाला है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मुझे ऐसे ही धकेलोगी? हाँ, लेकिन जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, शायद मैं तुम्हें धकेल नहीं पाऊंगी। बूढ़े होने पर जब हम चल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे धकेलती रहूंगी। तो फिर हम दोनों दो बूढ़े कछुए बन जाएंगे। कछुआ अच्छा नहीं है क्या? कछुए लंबी उम्र जीते हैं। लंबी उम्र जिएंगे तो 100 साल तक साथ रह पाएंगे। अभी तक क्यों नहीं उठी? तुम उठ गई तांग तांग। दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं इतनी बीमार हूं। तुम इतने शांत कैसे हो? क्या बात कर रहे हो? मैं तो बेहद परेशान हूं। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो फिर मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं मैंने दिल पढ़ने की कला खो तो नहीं दी? तुम रुको, मैं अभी मन में एक बात सोचती हूं। क्या तुम सुन पा रही हो? सुनाई दे रहा है? थोड़ा और पास आओ। धीरे धीरे। सुनाई दे रहा है? आओ आओ, हिलो मत, चुपचाप लेटे रहो। नर्स दीदी, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या कहा? पहले मत बताना, दिमाग में दोहराओ, मैं अनुमान लगाता हूँ। मैंने दोहरा लिया, अब तुम बोलो। 30। हाँ तो हल्के से। कैसे 30? मैं तो 20 की हूँ। माफ करना नर्स दीदी, नहीं नर्स बहन। न सुनना भी अच्छा है। फिर अलग कमरे में सोने की जरूरत नहीं।
तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? देखो, यह क्या है? देखो, हमने कर दिखाया। हाँ, हुआ जी की मदद के बिना नहीं होता। तब जाकर है कंपनी संकट से उभरी। टैंग टैंग। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से। यह सब हम सब की मेहनत का नतीजा है, ऐसा मत कहो। अरे तुम झिझको मत। हे कंपनी में तुम्हारे योगदान के लिए आज मैं तुम्हारी एक दिन की सेक्रेटरी बनूंगी। ऐसा भी होता है क्या? फिर चलो। आओ। टैंक साहब, क्या हुक्म है? पहले मेरे लिए कॉफी लाओ। टैंक साहब, आपकी कॉफी बिना चीनी और दूध की। चखिए। कैसी लगी? बहुत गर्म है, मुझे 56 डिग्री की चाहिए। ठीक है। वो टैंक साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आप रोजाना कैसे 56 डिग्री का तापमान नियंत्रित करते हैं? यह तो आसान है। आओ मैं सिखाता हूं। ऐसे। तुम रोज ऐसे ही तापमान नियंत्रित करते हो? हाँ। इसमें मेरी लार भी है। वरना क्या? पहले ही तुम्हें निकाल देना चाहिए था। तुम हर बात पर यकीन कर लेते हो, मैं मजाक कर रहा था। कंपनी के वाटर डिस्पेंसर में टेम्परेचर एडजस्ट होता है। कितने बेवकूफ हो तुम। आ जाओ। तुम बस अपने ही साहब बनकर रहो। और तुम? क्या तुम है साहब की बीवी बनना चाहोगी? कितना अच्छा लग रहा है। तुम मुझे यहाँ समुद्र देखने के लिए लाए हो। और समुद्र की हवा सुनने के लिए भी। समुद्र की हवा में खास क्या है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक औरत और एक नाविक एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन नाविक हमेशा समुद्र में रहता था। वे कम ही मिल पाते थे, इसलिए जब वे एक दूसरे को याद करते तो वे जो कहना चाहते वह समुद्र को कह देते। उनके लिए यह कितना रोमांटिक है। टैंग टैंग। क्या तुम्हें याद है जब हम पिछली बार समुद्र किनारे बातें कर रहे थे? उसी समय मैंने तुम्हें प्यार करने की बात समुद्र को कह दी थी। इस बार मैं तुम्हें सीधे कहना चाहता हूं। टैंग टैंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मन पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा। टैंग टैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मैंने सुना है तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते थे, क्या यह सच है? हाँ। तुम यह मत सोचो कि मैं मन नहीं पढ़ सकता, तुम बकवास कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में। तो फिर कब से? यह तब की बात है जब हम पहली बार मिले थे।
इसने टक्कर मार दी। सब देखो, इसने टक्कर मार दी। टक्कर मार दी। मेरा पैर हिल भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी भाई। जल्दी चलो, मुझे जल्दी है। ये मत सोचो कि पैसे होने से तुम बड़े हो गए। आज तुमने मुझे टक्कर मारी है, तुम नहीं जा सकते। मैं 3 गिनती देता हूं, तुम नहीं हटे तो मैं टक्कर मार दूंगा। जल्दी उठो, तुम मारने पर तुले हो। सब देखो ये क्या कर रहा है। इसने मेरा पैर तोड़ दिया और भागने की सोच रहा है। मेरे बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब मैं अपाहिज हो गया हूं। तुम फिर वही हो? ये तो पेशेवर धोखेबाज है। मैं इसे हफ्ते में 3 बार देख चुका हूं। ये दोनों साथी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे हाथ पैर हैं, कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते? यहाँ धोखा देने आए हो? सुनो, अभी चले जाओ वरना पुलिस को बुला दूंगा। इन दोनों ने मुझे धक्का दिया और अब बहस कर रहे हैं। तुम ही बताओ, ये कैसा इंसाफ है? मेरी ही बदकिस्मती। हटो, हटो, हटो। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस हो गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। रास्ते में कुछ देर हो गई। क्या आप मुझे एक और इंटरव्यू का मौका दे सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। कृपया एक बार और देख लीजिए। माफ कीजिए, आप वापस जा सकते हैं। लेकिन हे सर, टैंग टैंग, तुम्हें नौकरी मिल गई। कल से तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी। हे सर, हे सर। लेकिन आपने सेक्रेटरी रखने की बात नहीं की थी। क्या क्या ये आपके बॉस है? तो तुम पहले से ही योजना बना रहे थे। फिर तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? पहले मैं खुद को नहीं समझता था, नहीं प्यार को समझता था, और नहीं किसी से प्यार करना जानता था। लेकिन अब समझ गया हूं। टैंग टैंग, तुम्हारी सच्चाई, निडरता और प्यारी सी बातें मुझे आगे बढ़ाती हैं। अब मैं खुलकर जी सकता हूं। अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। क्यों उदास हो? कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने खुद साइन किया था। नाराज हो? धारा 5, चूंकि यह पद अद्वितीय है, इसलिए कर्मचारी को 3 महीने पहले नोटिस देना होगा, अन्यथा जुर्माना देना होगा। 30 लाख। यदि गैर जरूरी ओवरटाइम हो और कंपनी के पास काम अधिक हो, पार्टी ए को पार्टी बी से काम पूरा करने में मदद करने का अधिकार है। खुद देखो। लगता है इन सालों में मैंने तुम्हें जो सिखाया वो सब मेरे ही ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो ना? हिजोंग, अब तुम्हें पता चला कि सेक्रेटरी बनना कितना मुश्किल है। पता चल गया, टैंग जोंग।